नमस्कार। सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरे संसार पे बनी रहे, धन लक्ष्मी किसी की भी कमी हमारे जीवन में ना हो। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में वास्तु के बारे में, किस प्रकार से वास्तु दोष होता है तो हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के कारण हम अपनी हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारे मनी को, हमारे करियर को, यहाँ तक कि नेक्स्ट जनरेशन को भी अफेक्ट करता है, और किस प्रकार से हम चेंजेस करें। इस वीडियो में हम छोटे मोटे चेंजेस के बारे में बात करेंगे। वास्तु प्लस एस्ट्रोलॉजी से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते, हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ी तोड़ फोड़ या कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्पेशली जो है आज के दिन या किसी भी दिन जो है उसको करना मुश्किल नहीं होता, यानी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे डोर्स या विंडोज़ यानी दरवाजे या खिड़कियाँ जो हैं हमारे घर की, अगर खुलने बंद करने में आवाज़ करती हों, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे चूं चूं की आवाज़ करती है, जैसे कभी या दरवाजे खुलते या बंद होते हैं तो जैसे कोई हॉरर फिल्म में दिखाते हैं ना, आवाज़ आती है बैकग्राउंड से सस्पेंस मूवी में कि उस तरह के दरवाजे खुलते या बंद होते हैं, यानी क्रीकिंग साउंड आती है। तो उस तरह की अगर कोई साउंड्स आती हैं, दरवाजे में से आवाज़ें आती हैं, तो आप हो सकता है अगर घिस रहे हैं तो आप उनको दरवाज़ों को नीचे से जो है उनको घिसवा कर ठीक कर लीजिए। और अगर मान लीजिए उसमें जो हिंजेस हैं उनके उनमें कुछ ऑयलिंग की ज़रूरत है तो आप उनको ऑयलिंग कर लीजिए ताकि ये आवाज़ें ना आए, क्योंकि जो आवाज़ें आना होता है वैक्सिंग या जो भी ऑयलिंग करनी से होती है, क्योंकि जो आवाज़ें आती हैं इससे क्या होता है कि घर में जो है पैसा की बरकत नहीं होती है, पैसा जो है बिना मतलब के खर्च होता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होता है। और जो फैमिली मेम्बर्स होती है उनमें भी आपस में जो है टकरार होती है, यानी क्लैश ऑफ आइडियाज़ या क्लैश ऑफ व्यूज़ होता है, और आपस में छोटी छोटी बातों को नोक झोंक चली रहती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं उनमें से कोई किसी प्रकार की कोई आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, यानी वो ठीक स्मूथली वर्क करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि दीवारों में कभी कभी क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कुछ कुछ या कभी सीलन आ जाती है। तो अगर कोई काई वगैरह लगी है या फिर सीलन लगी है या क्रैक्स आए हैं, तो अगर आपने कुछ वाइट वॉश नहीं करवाया है, अगर नॉर्मली तो लोग इसीलिए पुराने ज़माने में जो होता था कि दीपावली से पहले जो होते थे कि वाइट वॉश करवा लेते थे सब कुछ, लेकिन किसी कारण से अगर आप नहीं करवा पाए तो भी इस पर ही जैसे मार्केट्स में आजकल डू इट योरसेल्फ वाली टाइप की काफ़ी सारी किट्स भी आती हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आप क्रैक्स को फिल कर सकते हो। पेंट्स और स्प्रे पेंट्स भी होते हैं, ताकि ये जो क्रैक्स या जो भी अगर वो बहुत बड़े नहीं हैं और आप खुद से कर सकते हैं तो उसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ को, शादीशुदा ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। हस्बैंड एंड वाइफ में तकरार होती है, क्योंकि ये आपकी करियर में देखेंगे बार बार रुकावट होगी। कोई भी काम आपका, जैसे बिजनेस करते हैं तो कोई चीज़ मिलने लगती है तो हाथ से छूट जाती है। और अगर आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई काम है, नौकरी है, तो उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है या आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं कि जहाँ है वहीं पर ही हैं, तो जो ग्रोथ को, ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसको ये अफेक्ट करता है क्रैक्स। और फ्लोर पे भी ऐसा होता है कि कभी कभी जो राहु और केतु होते हैं, बेसिकली ये हमारे जीवन में जब भी हमको अफेक्ट करते हैं तो ये बहुत सडनली करते हैं, और जो इनकी वजह से दुख मिलते हैं, जैसे केतु होता है वो जब फ्लोरिंग पे, फ्लोर्स पे क्रैक्स आते हैं तो उससे होता है। तो इनको ठीक करवा लेना चाहिए समय से। अगर नहीं भी करवाया है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आजकल अगर छोटे मोटे क्रैक्स हैं तो उसको खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी मार्केट में चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं। आई होप ये टिप सबको इजी लगे करने में, और ये छोटी सी वास्तु की चीज़ है और इसको करने के लिए बहुत बड़े चेंजेस भी नहीं ज़रूरत होते, परंतु उनके इम्पैक्ट या उनका इफेक्ट जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता है, जिसे हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ में ये हो क्यों रहा है। यही मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम यूनिवर्स, अपने ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं, हम अपने आसपास होने वाली फिजिकल इंडिकेशंस को समझ कर हम उसके साथ उसको ठीक कर लें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये ब्रह्मांड जो है हमारे लिए ही, हमारे साथ ही है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने कर्म द्वारा या अपनी छोटी मोटी चेंजेस के द्वारा अपनी जीवन को पहले से बेटर हो जाता है। ओनली थिंग इज़ कि हम आसपास होती हुई चीज़ें, फिजिकल इंडिकेशंस को पढ़ना सीख जाएं और समझना सीख लें। तो ये जो क्रैक्स आते हैं या दरवाज़ों में और ये जो आवाज़ें आती हैं, ये पहले से ही ये दिखाते हैं कि कोई ग्रह आपके घर में उसका जो गोचर है वो आपके लिए शुभ नहीं है।
या कहें कि ख़राब है, तो उसको ठीक करना, ये जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं ये बहुत इजी होते हैं और हमें कर लेने चाहिए। आई होप ये आपको वीडियो में इसके ये जो चीज़ें करने के बाद कोई फल भी दिखे, रिजल्ट्स भी दिखे, और इसी प्रकार की हम और वास्तु के बारे में भी आने वाले वीडियोस पे बात करेंगे।